एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए आज चलते हैं कहीं घूमने। रोज रोज रेगुलर ड्यूटी करके हफ्ते के 6 दिन बहुत ही ज्यादा बोर हो गई थी मैं, तो सोचा थोड़ा सा मूड फ्रेश करना तो बनता ही है। ऐसे ख्यालों में तो मैं बहुत दूर दूर घूम के आ जाती हूँ, जैसे कि साउथ साइड, फिर जम्मू कश्मीर, असम साइड, लेकिन रियल में बिल्कुल भी नहीं जा पाती, क्योंकि कहीं भी जाने के लिए सबसे पहले तो दूसरा बंदा होना जरूरी है। अकेले दूर जाना तो एकदम इम्पॉसिबल ही है। सो आज की ड्यूटी करके थोड़ा जल्दी निकल गई थी मैं सेंटर से, और फिर पहुंच गई हूँ दिल्ली हुमायूं टॉम। वहाँ पे लिया है सबसे पहले 40 रुपए का टिकट और एंट्री कर लिया है। और अंदर जाने के बाद इतना सुकून फील हो रहा है ना, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये दिल्ली में है जगह। इतना ज्यादा पॉल्यूशन और पॉपुलेशन के बीच, लेकिन यहाँ लोग कम है। यहाँ पे आज मैं दूसरी बार आई हूँ, एक बार और आई थी पहले मम्मी पापा के साथ, और बहुत ही प्यारी जगह है। और पहले तो मैं मेट्रो से आई थी तो आराम से यहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन आज मैं कैब करके आई तो उसमें लोकेशन कुछ और दिखाता है यहाँ का। तो अभी कैब वाले भैया ने पास के ही एक सोसाइटी में लेके चले गए थे, तो वहां से पता चला कि ये साइड में ही है। फिर वहां से मैं पैदल पैदल ही आ गई थी और फाइनली मैंने एंट्री कर लिया है। और ये देखो, मेरा जब भी मूड खराब हो तो मेरे लिए थेरेपी यही होता है कि कहीं मैं घूमने चली जाऊं, या शांत जगह पे बैठूं, या शांत म्यूजिक सुनूं। लेकिन ज्यादातर मैं घूमना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मूड टोटली डाइवर्ट हो जाता है। आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट थेरेपी क्या होता है इस सिचुएशन में, कमेंट में बताना जरूर। और सच में यहाँ पे बहुत ही ज्यादा शांति है, बहुत ही ज्यादा सुकून मिल रहा है मुझे यहाँ पे आकर, और ऐसा लग रहा है कि एकदम खुली सांस मिल रही हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये दिल्ली में है। फिर चली गई हूँ मैं ऊपर, थोड़ी देर वहाँ पे बैठने और घूमने के बाद फोटोज वगैरह क्लिक कर लिया था, और 1-2 शॉट्स लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये देखो क्या हुआ। फिर दूसरी जगह मैंने फोन लगाया तो वहाँ भी यही हाल था। फिर मैंने सोचा रहने दे, तेरे बस की नहीं है ऐसा कुछ भी। पहले तो मैं घर से ये सोच के आई थी कि बस यहाँ पे हुमायूं टॉम जाऊंगी, वहीं पे थोड़ी देर शांति से बैठूंगी, घूमूंगी, फोटोज वगैरह क्लिक करूंगी, 1-2 वीडियोज बनाऊंगी, और उसके बाद घर आ जाऊंगी। लेकिन थोड़ी देर यहाँ पे बैठने और घूमने के बाद मैंने सोचा आ ही गई हूँ और टाइम है ही, तो क्यों ना 1-2 जगह और भी एक्सप्लोर किया जाए। और दिल्ली में ये 1-2 जगह बहुत ही आसपास है, जैसे कि इंडिया गेट हो गया, सीपी हो गया, बंगला साहिब हो गया, और भी होंगे लेकिन मुझे पता नहीं है। तो सोचा आसपास की 1-2 जगह में तो घूम ही आते हैं। फिर वहां से एग्जिट करने के बाद खाया ये कचौड़ी और चाट। और ये देखो, किसी भी काम को करते करते इतने प्रोफेशनल हो जाते हैं ना। भैया के नींबू निचोड़ने का स्टाइल देखो, एकदम ही लाजवाब है। फिर ये चाट खाया है जिसमें कचौड़ी और सब्जी होती है आलू की, जिसमें प्याज, टमाटर और ग्रीन चटनी वगैरह मिला के देते हैं, और बहुत ही ज्यादा लाजवाब होता है, खा के मजा आ गया। फिर यहाँ से ले लिया है ऑटो इंडिया गेट के लिए। और सच में अगर ऑटो वालों को पता हो ना कि आप पहली बार आए हो या अनजान हो, तो फिर कुछ भी बोलते हैं। और जब मैंने बोला कि मैं तो पैदल ही जा रही हूँ, ये तो रहा, तब लाके उन्होंने इंडिया गेट के सामने छोड़ा। और यहाँ पे पुलिस ने बैरिकेड वगैरह लगा रखा है, क्योंकि अभी 26 जनवरी आने वाला है, तो इसको बंद ही कर रखा है। लेकिन तब भी भीड़ यहाँ पे बहुत ही ज्यादा थी, इतने दूर से भी फोटोज वगैरह तो लोग क्लिक कर ही रहे थे। तो इसमें ही मैंने भी 1-2 फोटो खिंचवाए कैमरामैन से, जो कि 30 रुपए की एक फोटो होती है, और वो आपके फोन में भी ट्रांसफर कर देते हैं। फिर वहां से निकलने के बाद मैं पहुंची हूँ अग्रसन की बावली। ये भी एकदम पास में ही है, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। और यहाँ पे 100 से भी ज्यादा सीढ़ियां हैं, और इसकी हिस्ट्री भी बहुत मिस्टीरियस है। यहाँ पे थोड़ी देर बैठने के बाद मैं निकल गई हूँ सीपी के लिए, कर्नाट प्लेस। वहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले गई हूँ, पास में ही एक पार्क है, ये डांस वगैरह दिखा मुझे दूर से ही, रील बन रही थी। फिर खाया है मैंने पनीर मोमो, साथ में ही लिया है पनीर पेटी। और अभी थोड़ा बहुत अंधेरा होने लगा था, तो लास्ट में पहुंची हूँ बंगला साहिब, क्योंकि दिल्ली आओ और यहाँ ना आओ ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लास्ट यहाँ माथा टेकने के बाद घर चली जाऊंगी, क्योंकि एकदम अंधेरा नहीं होना चाहिए। और सच में दिल्ली में ये एक ऐसी जगह है ना, जहाँ पे सुकून तो भर भर के मिलेगा। अगर आप आते हो तो कभी मौका मिले और दिल्ली आओ तो आप लोग यहाँ पे आना जरूर, सच में आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ से प्रसाद लेने के बाद निकल गई हूँ मैं घर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर